दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में हल करेंगे एचटेट और सीईटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट, यानी कि एचएससी का कोई पेपर है ये पुराना, उसमें हरियाणा जीके और हिंदी के जो प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? तो इसमें 472, 528, 452, 521। तो इसके अंतर्गत 472 नहरें आती हैं। वैसे सही तो बिल्कुल करें तो 471 है, लेकिन इसने थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया। 472 नहरें आती हैं इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, IIIT हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो IIIT का मतलब क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ है? सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो ये सोनीपत में है। कहाँ है? सोनीपत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये तो सभी को ही पता होगा। बंसीलाल भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता। तो सबसे जो पहले थे मुख्यमंत्री हरियाणा के, भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है ना, भगवत दयाल शर्मा। फिर बने थे राव वीरेंद्र सिंह, उसके बाद बंसीलाल बने थे, और फिर बनारसी दास गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, फतेहाबाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? लाट मतलब लाट की मस्जिद, ये काफ़ी फेमस है। तो दूसरा कौन सा है? हुमायूं मस्जिद, धर्म क्षेत्र, बनवाली, अर्जुन स्थल। तो ये हुमायूं मस्जिद है। ये दूसरा स्मारक कौन सा है? हुमायूं मस्जिद। धर्म क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं। बनवाली ये फतेहाबाद में ही है, जो एक सिंधु नगर सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? तो 90 से 110, 110 से 130, 130 से 140, 80 से 90। तो ये 130 से 140 ये जो आंसर है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे सही तो 140 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक भाग हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो देखो, 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पंचकुला उनमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ए केवल। नेक्स्ट देखो, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो चरखी दादरी की महेंद्रगढ़ से लगती है, झज्जर से भी लगती है, हिसार से नहीं लगती, भिवानी से भी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 3 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिसार से इसकी सीमा नहीं लगती है। और चरखी दादरी एक ऐसा ज़िला बन गया है जींद के बाद कि जिसकी किसी दूसरे राज्य के साथ भी सीमा नहीं लगती। ठीक है ना, आगे देखो, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो ये कमल हो जाएगा, इसमें सभी को ही पता है। आगे देखो, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2018 को, 25 फरवरी 2017 को, 10 मार्च 2011 को, 8 अप्रैल 2015 को। तो ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी। और ये जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, कैथल, झज्जर, भिवानी। तो ये कहाँ है? पानीपत में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो क्या है। सूची 1 पर्यटन केंद्रों का सूची 2 से मिलान कीजिए। स्काईलार्क ओडल, दमदमा गुड़गांव, दबचिक उचाना, कर्णलेक पानीपत। तो स्काईलार्क पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत। दमदमा ये कहाँ है? गुड़गांव में है झील। दबचिक ये ओडल में है। और कर्णलेक ये उचाना में हो जाएगी। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा देख लेना आप, इसमें मिलान कर लेना। ये दे रखे हैं स्काईलार्क पानीपत, ए का 4 हो जाएगा पहला, ए का 4 ही यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ए का 4 यही है। ठीक है ना। दमदमा गुड़गांव ये बी का 2, ये यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। हाँ बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। ठीक है ना। तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, उसी प्रकार से ये भी। और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। आगे देखो भाई, हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 320, 320 से 3.5 और 1.5 से 2 करोड़। तो कितनी हो जाएगी इसकी? ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग हरियाणा की जनसंख्या 2.5 करोड़ के आसपास है, 2,53,00,000। ठीक है ना। और शायद 52,000 के आसपास इतनी बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी तो कौन क्या है? ये कोसली, छछरौली, रेवाड़ी, थानेसर। ठीक है। तो छछरौली हो जाएगा, छछरौली। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में। और छछरौली कहाँ है? यह है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा। तो माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्या पूछा इसने? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। हाँ बिल्कुल सही है। हरियाणा का जीडीबीएस उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है, इससे भी अधिक है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे इसमें, न तो ए और न ही बी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हरियाणा की का जो है ना जीडीपीएस ये 7.65 लाख करोड़ इस प्रकार से है। ठीक है ना। उत्तराखंड का 2 पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। तो दोनों से ज़्यादा है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? क्या? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में, यानी कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु ऐसा कौन था, किसके नाम पर शुरू किया? चौधरी देवीलाल, भजनलाल, पंडित जसराज, श्री दर्शनलाल जैन। तो ये श्री दर्शनलाल जैन के नाम से पुरस्कार शुरू किया था। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2019 में इनको शायद पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। बिल्कुल है। और वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा
प्रदान किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो पंचकुला, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो इनकी वीरेंद्र सहवाग की जो क्रिकेट एकेडमी है वो झज्जर में है। कहाँ है? झज्जर में। आगे देखो, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो ये दक्षिण में तो है, पूर्व में नहीं है, ठीक है ना, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व में नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? तो मनुष्यों के लिए कामरी होती है, कमली जिसको बोलते हैं, दोहर भी ओढ़ने का होता है, खेस जिसको बोलते हैं कंबल की तरह होता है, ये भी सूती कॉटन में होता है। सोपली नहीं होती, सोपली महिलाओं के लिए होती है, ये उसके ऊपर जो है चित्रकारी की होती है, वैसे ये भी कॉटन में होती है, सूती। साफा भी होता है। साफा किसके लिए? साफा भी पुरुषों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ये वेशभूषा मर्दों के लिए नहीं होती। आगे देखो, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, यानी कि पुलिस कमिश्नरी। हाँ बिल्कुल है। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार और सिरसा। तो कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर, ये काफ़ी फेमस है और यहाँ पे मंदिर भी काफ़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाज जी, कुश्ती, भाला फेंक, मुक्केबाजी। तो ये तो सभी को पता है, ये कुश्ती से हैं और ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से संबंध रखते हैं। कहाँ से? सोनीपत से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? तो आभूषण, लूर का पूछा है, लूर शब्द का आभूषण, संगीत, फसल, बालिका। बालिका मतलब लड़की। तो लूर शब्द का अर्थ क्या होता है? बालिका होता है, लड़की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, अब हिंदी के देखते हैं, ये हरियाणा जीके के थे। अब देखो हिंदी के प्रश्नों का लेवल क्या था। देखो क्या पूछा इसने, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। कुश प्लस आसन, तो कुश आसन ये भी गलत है, कुशासन गलत है, कुशासन ये भी गलत है, कुशासन ये सही हो जाएगा। कुशा आसन, कुश मतलब कुशा जो घास होती है उसको, उसका आसन होता है बैठने का जो बनाते हैं स्थान। तो कुशा आसन ये सही हो जाएगा, कुशासन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें, और ये दीर्घ संधि की श्रेणी में चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है। कापुरुष, तो विकसित पुरुष, कायर पुरुष, काल पुरुष और कुत्सित पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा? कुत्सित पुरुष हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कापुरुष, कुत्सित पुरुष, बुरा है जो पुरुष। तो और कर्मधारय समास में ये चला जाएगा, क्या बन जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ पूछा है, तो देखो कौन से में, वह मिन्नतें करता रहा, यहाँ पे इसने अर्ध विराम दे दिया, वे उसे नजरअंदाज करते रहे, बिल्कुल सही है। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा, और यहाँ दे दिया विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये गलत है भाई, यहाँ पूर्ण विराम आता, ठीक है ना। ये तो कॉम, ये अल्प विराम तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, इस पेड़ के फल मीठे हैं, पूर्ण विराम सही है।
तुम किस शहर में रहते हो, प्रश्नवाचक दे दिया, बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही गलती है। यहाँ विस्मयादिबोधक नहीं बल्कि क्या आता, पूर्ण विराम आता। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सहायता बंद करना, हाथ खींचना, आँच न आने देना, आनाकानी करना, मैदान छोड़कर भाग जाना। तो सहायता बंद करना तो इसका हो जाएगा हाथ खींचना। क्या हो जाएगा, हाथ खींचना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। दिनकर का तो सूर्य, अंबर, शशिधर, नारायण। तो दिनकर का क्या हो जाएगा, सूर्य है पर्यायवाची। क्या हो जाएगा, पर्यायवाची सूर्य। दिनकर, भास्कर, सूर्य। ठीक है ना, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंबर आकाश का है, शशिधर चंद्रमा का है, नारायण विष्णु का है। ठीक है ना, मैंने तीनों और बता दिए इसके। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मे का तत्सम शब्द क्या है। मे का तत्सम रूप, तो मे क्या है, मे तद्भव है और इसका तत्सम पूछा है तो मई हो जाएगा इसका। मई, मध्य, मम, मैं। तो मई हो जाएगा, और मई भी ऐसे आता है मई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही इसका आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, इनके शुद्ध नहीं हो पूछा। क्षुद्र सही है, दुर्गंध ये भी सही है, स्तुति में बड़ी मात्रा ये गलत है भाई। इसमें स्तुति में तय को छोटी मात्रा आएगी ये वाली। ठीक है ना, सृष्टि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, जो साथी नए जुड़े हुए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और अपने साथियों को शेयर करें। आगे देखो, निम्न उक्त में कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है। अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है पूछा है। समासोक्ति अनुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास भी होता है, अंत्यानुप्रास भी होता है, श्रुत्यानुप्रास भी होता है, और एक भेद होता है इसका वृत्यानुप्रास। क्या होता है, वृत्यानुप्रास, वो इसमें नहीं है। लेकिन समासोक्ति अनुप्रास नहीं होता। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अनुप्रास का भेद नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे देखो, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सबसे अधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, आधुनिक इतिहास से संबंधित, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा इसका, देखो किससे बना है प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, प्राक प्लस ऐतिहासिक। और व्यंजन संधि बनेगी, ये कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि। अब ये गै से क कैसे बन गया, तो गै से क यूं बन गया, क्योंकि भले ही ऐसे कर दो कैसे गै कैसे बना। अब देख लो कि क क्या है, क है अघोष वर्ण, और इसका मुकाबला ए के साथ हुआ, आई के साथ हुआ, और आई क्या है, घोष वर्ण। जब इसका मुकाबला घोष के साथ होगा अघोष का, तो वो उसे घोष बना देगा। ठीक है ना, तो क को भी घोष बनना पड़ा। घोष मतलब हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, तो इस अपने से तीसरे में बदल गया। तो तीसरा क्या होता है, क ख ग, तो इसलिए इस यहाँ पे प्रागई बन गया, और व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। प्राग का मतलब होता है पुराना, पहले का। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, इत प्रत्यय से बनने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है। तो तात्कालिक, तत्काल प्लस इसमें तो इक प्रत्यय है, गलत है ये। पांडित्य, पंडित प्लस अ प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ये भी गलत है। अभिषिक्त, अभिषेक प्लस
इक्त प्रत्यय, इसमें कत प्रत्यय, ये गलत है। फलित फल प्लस इत प्रत्यय, ये सही हो जाएगा, फल प्लस इत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न हरियाणा जी के और हिंदी के। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, और अपने साथियों को एक क्लास ज़रूर शेयर करनी है। बीच बीच में इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे, सीटी और स्टेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।